तो कल मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आता है कि यार एक्चुअल में इस साल किसी ने ब्लूप्रिंट नहीं बताया कि किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस साल आपका सैम्पल पेपर बहुत पहले रिलीज हो गया था। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर निकला, अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि यार किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा एनालिसिस करके आऊँ। 98 to 99% आपका यही रहने वाला है और इस चैप्टर से इतने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपका एक्यूरेट रहेगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस चीज़ को रिलाई करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हो, गारंटी के साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा एनालिसिस करके आऊँ। सबसे पहली बात, जो आपके पेपर का लेवल है वो इस साल कैसे रहने वाला है। हार्ड आएगा आपका 12.8%, ईजी होगा आपका 25.6%, लेंदी होगा 23.1% और मीडियम होगा 38.5%। सबसे ज़्यादा आपका मीडियम वाला पार्ट है, जो कि आप लोग भाई केस बेस्ड भी है, हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, बट अभी मैं बताऊंगा, पूरी चीज़ कंप्लीट करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेंदी मतलब पेपर आपका थोड़ा सा लंबा खींच जाता है, जिसको करने में आता तो है बच्चों को, ईजी होता है बट लंबा खींच जाता है। 23% होगा और ईजी आपका 25% होगा। तो मेनली आप लोग फोकस कर सकते हो ईजी वाले पे, लेंदी वाले पे और मीडियम वाले पे थर्ड, क्योंकि मीडियम वाला आपका ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रीवियस ईयर के डाटा में, क्योंकि यहाँ पे ब्लूप्रिंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन होती है। पिछले साल यानी कि 2023 के अंदर किस टाइप से आपके क्वेश्चन आए थे। लाइट चैप्टर से एक भी एमसीक्यू नहीं था, आपके मेन पेपर में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ह्यूमन आई वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं था भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे आपके सैंपल पेपर में, 4 क्वेश्चन उठ करके आए थे आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 3 क्वेश्चन आपके मतलब जो है सैंपल पेपर के अंदर थे और 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के अंदर उठ कर आए। बायोलॉजी की बात करूँ, लाइफ प्रोसेसेस में 2 चैप्टर आपके मेन क्वेश्चन में थे, 3 क्वेश्चन आपके पेपर में उठ करके आए थे। रिप्रोडक्शन से शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन आपको जो है वो उठ करके आया था। हेरिडिटी की बात करूँ, 3 क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के अंदर थे, 2 क्वेश्चन आपके उठ करके आए थे। अवर इन्वायरमेंट से कुछ नहीं था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से कुछ नहीं था, ना सैंपल पेपर में ना उसमें। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपके शॉर्ट आंसर, फिर हाँ जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं आपके ब्लूप्रिंट पे, जो कि इस साल का होने वाला है। अब इसमें ध्यान से सुनना कि किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके पहले एक काफी इंपॉर्टेंट चीज सुनना मेरी बात। अगर तुम क्लास 10 के अंदर आ चुके हो तो सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे अगर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हो तो ब्लूप्रिंट का जो मैं तुम्हें डाटा बता रहा हूँ ना, इसको समझ जाओगे, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कितने लेवल पे आते हैं, तुम सब कुछ कर जाओगे। सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है पीडब्ल्यू का, 15 सैंपल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए। इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके नॉर्मल टाइप में थे, बट उनको कॉम्पिटेंसी, असिस्टेंट रीजन, एमसीक्यू, इन सबको हाईली मतलब फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिया जा रहा है। अगर तुम सैंपल पर सोच लेने की तो इससे बेस्ट कोई नहीं है, सच बता रहा हूँ। एट द एंड तुम कहोगे यार मैं छूट गया लेने को, सच बता रहा हूँ। तो बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कर सकते हो। अब आते हैं आपके ब्लूप्रिंट पे। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल। ये सबसे ज्यादा मार्क की वेटेज रखता है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है, जो कि है टोटल आपके 10 मार्क का। 10 मार्क का आपका मेटल और नॉन मेटल है। इसके बाद है आपका लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर आपका 10 मार्क की वेटेज रखता है। इसमें भी आपके जो क्वेश्चन है वो स्प्लिट है, वो मैंने नहीं बताया बट आपको बता दूंगा। अगर आप कहोगे कि कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा कि शॉर्ट आएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जो कि आपका टोटल 9 मार्क की वेटेज रखता है। इसके बाद है आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर, जो कि 7 मार्क की वेटेज रखता है। अब आते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे, ये आपका 7 मार्क की वेटेज रखता है। इसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 6 मार्क की वेटेज रखता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका 6 मार्क की वेटेज रखता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क की वेटेज रखता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका 6 मार्क की वेटेज रखता है। अब इसके बाद अवर इन्वायरमेंट, ये 5 मार्क की वेटेज रखता है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट 3 मार्क की, और रिप्रोडक्शन आपका 3 मार्क का, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका 2 मार्क की वेटेज रखता है। यहां पर आपका कंप्लीट क्लास 10 की साइंस का ब्लूप्रिंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैथ्स का आएगा, एसएसटी का आएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस भी आएंगे, और सब कुछ कंप्लीट करेंगे हम इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप